नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 अप्रैल को 6.58% का बिग अप मूवमेंट दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 90.75। तो दोस्तों क्यों आज हम जीएमआर इंफ्रा शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज ये शेयर एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। कौन सा लेवल को? ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है ये लगभग 92 और 3 का लेवल है। तो ये लेवल देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को सर्व कम कर रहा था और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक इसी लेवल को हिट करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो देखिए ये जो पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर जो कॉन्सोलेशन चल रहा है, अब जीएमआर इंफ्रा शेयर इस बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का ही तैयारी कर रहा है। क्यों हम ये कह रहा है? अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, देखिए ये प्रीवियसली जो 2023 में जो यहाँ पर हाई टच किया था लगभग 65.95। तो इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सोलेशन दिखाया था। ओके, तो कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद जो इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया था, अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ इस चार्ट में इस हाई को ब्रेकआउट यहाँ पर आया था। तो एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट आने के बाद देखिए स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ अप मूवमेंट दिखाते हुए ये लगभग 92 और 3 इस लेवल पे स्टॉक जाके पिछले फरवरी महीने से देखिए स्टॉक बार बार यहाँ पर हिट करके ट्रेडिंग कर रहा था और रेजिस्टेंस फेस करके फाइनली ये डाउन मूव दिखाया है। डाउन मूव दिखाने के बाद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है, इस बेस से स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ एक अप मूवमेंट दिखाया है और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्टिंग लो क्रिएट हुआ है दोस्तों, देखिए इस बेस से बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है? इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए चार्ट में सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक बहुत बढ़िया वाइटल अप मूवमेंट दिखा के ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल का जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक देखिए एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लो लगभग 73 और 4 इस लेवल के, देखिए इस लेवल को आप ठीक से अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक देखिए पिछले 2023 दिसंबर महीने से यहाँ पर एक सपोर्ट पाया था, बेस क्रिएट किया था। ये जो अप मूवमेंट दिखाया था, अप मूवमेंट दिखाने के बाद जो करेक्शन आया है यही लेवल पे आके फिर से सपोर्ट पाया है। इस लेवल पे सपोर्ट पाने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए वाइटल रेजिस्टेंस जोन पे जाके रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो रिएक्शन आया है, डाउन मूव आया है, देखिए डाउन मूव दिखाने के बाद यही लेवल पे जाके फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाके बेस फॉर्मेशन किया है और देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर की तरफ ये 92.3 इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे की तरफ देखिए 72.3 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब ये लेवल पे स्टॉक जाके सपोर्ट पा रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के तरफ काम कर रहा था। और क्यों दोस्तों ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है? जो सबसे वाइटल चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो 73 टू इस लेवल पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ था, प्रीवियसली जो सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ था, उसके बाद जो देखिए सपोर्टिंग एरिया लगभग 79-80 का करीब जाके बेस फॉर्मेशन किया है, जो सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू किया है। तो इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में जब सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू होता है, तो इसका मतलब इस चार्ट में बायर अब पावरफुल होना शुरू हुआ है। फिर से बायर अब इस चार्ट में पावरफुल हो रहा है, जिसके कारण सपोर्टिंग लो दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखेंगे आप, ऑन एन एवरेज डे से बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस लेवल को लगभग हिट करके जस्ट बिलो क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टॉक देखिए अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर 1 से 2 वीक का अंदर ही यहाँ पर एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा सकता है इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को। और इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के साथ ही एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट का फिर से मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। देखिए ये स्टॉक हो सकता है यहाँ पर 2-4 दिन का एक बिल्डअप कर सकता है, यहाँ पर बिल्डअप करने के बाद ब्रेकआउट दिखा सकता है और दोस्तों सीधा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट आ सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो देखेंगे क्या दिखा रहा है। अगर आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है, ये स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में फिलहाल चल रहा है। ओके, तो इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर इसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है।
फिर देखिए यहाँ पर एक 3 साढ़े 3 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद दोस्तों एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। तो इसका मतलब इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। और उससे पहले अगर इस चार्ट को अगर आप देखेंगे लगभग 2022 से लगभग 1.5 साल, देखिए ये बार 2022 से 2023 जून महीने तक यहाँ पर बहुत बढ़िया इस चार्ट में कंसोलिडेशन दिख रहा है। ओके, इससे पहले एक अप मूवमेंट आया था, शानदार एक अप मूव दिखाया था कोविड का लो के, अगर आप कोविड का लो से देखेंगे यहाँ पर प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका था। इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर लगभग 1.5 साल का एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है। और इस कंसोलिडेशन से स्टॉक जो ब्रेकआउट दिखाया, देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इस हाई को अगर आप देखेंगे लगभग 46 और 7, इस हाई को जो ब्रेकआउट इस चार्ट में आया है, देखिए नीचे वॉल्यूम आना शुरू हुआ है ग्रीन कलर का, तो जिसके साथ स्टॉक में एक अप मूवमेंट आया है। फिर देखिए एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है, फिर देखिए सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करना चालू किया है, जिसके कारण बायर देखिए जब चार्ट में स्ट्रांग होता है सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होता है और जो एक अप ट्रेंड को क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर देखिए इतना बढ़िया ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर जो कि बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस चार्ट में एंट्री किया हुआ है प्रीवियसली, जिसके कारण स्टॉक देखिए सीधा एक अप मूवमेंट दिखाया था। और फिलहाल चार्ट का जो सिनेरियो दिख रहा है, ये स्टॉक देखिए पिछले 3 साढ़े 3 महीने से यहाँ पर जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके सपोर्टिंग लो को फिलहाल देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए फिर से इस लेवल को हिट कर रहा था। अगर इस चार्ट को नीचे आना होता तो दोस्तों देखिए जिस लेवल पे स्टॉक जाके बार बार सपोर्ट पा रहा था, इस लेवल को फिर से देखिए यहाँ पर हिट करके ये स्टॉक ब्रेकडाउन दिखाकर नीचे भी जा सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज देखिए यहाँ पर इतना बढ़िया जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, जो बाइंग हुआ है इस चार्ट में, जिसके कारण एक अप मूवमेंट आया है, ये तो अभी भी एग्जिट नहीं किया है। यहाँ पर एक बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग अगर बहुत ज्यादा होता तो चार्ट नीचे आना होता, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, चार्ट नीचे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ओके, देखिए ये स्टॉक अगर सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ नहीं क्रिएट करता, इस लेवल पे जाके फिर से नीचे आके हिट करके ये अगर ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता, तो दोस्तों चार्ट में वीकनेस फिर से आ सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। ये इस चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अब ये प्रेशर क्रिएट करने जा रहा है। और अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर 1 से मैक्सिमम 2 वीक का अंदर यहाँ पर देखिए एक शानदार ब्रेकआउट आ सकता है और इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर बहुत बड़े अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करेंगे, देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल से हम मार्क करेंगे प्रीवियसली जो ब्रेकआउट लेवल, लगभग 30% का करीब यहाँ पर टारगेट हम मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल से हम 30% का लेवल मार्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा लेवल को दर्शा रहा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिखा रहा है, ये लगभग 120 का। ओके, और दोस्तों देखिए अगर फिलहाल क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, लगभग 31% प्लस टारगेट। तो दोस्तों इस शेयर का चार्ट जो दिख रहा है, ये स्टॉक तो एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो शानदार कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन में देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर अब प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों देखिए इस रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो कुछ दिन यहाँ पर एक बिल्डअप हो सकता है, इस बिल्डअप होने के बाद इस चार्ट को भी ब्रेकआउट दिखा सकता है और दोस्तों ये स्टॉक 1 वे भी ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों इस ब्रेकआउट के साथ ये जो 31% प्लस टारगेट लगभग 120 का लेवल को अचीव करने के लिए आपको 4 से 5 महीने का टाइम देना होगा। इस देखिए इस ब्रेकआउट आने के बाद 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 31% प्लस टारगेट 120 का इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा है। बिकॉज देखिए इतना बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जब कोई चार्ट में ब्रेकआउट आता है, तो एक मोमेंटम के साथ अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट होता है। ओके, तो देखिए कोई भी चीज का 100% गारंटेड नहीं होता, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में आपको कॉशन लेवल कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर इस कैंडल का लो लगभग 80 का लेवल होगा इस चार्ट में वाइटल कॉशन लेवल। ओके, देखिए अगर चार्ट नीचे आकर इस 80 का लेवल को 80 लेवल को ब्रेकडाउन दिखा देता है
क्लोजिंग बेसिस पे 80 का लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे अगर चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे चला जाता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, बट इस तरह का सिनेरियो चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। तो 80 का लेवल को आप एक वाइटल कॉशन लेवल के स्वरूप इस चार्ट में मानना होगा। ज़्यादा किसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में आ रहा है, देखिए यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है इस लेवल को, लगभग 92.3 इस लेवल को, जो कि फिलहाल देखिए रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 31% टारगेट 120 का लेवल को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा नजर आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।